नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल तेज स्मार्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एक नई टेक्नोलॉजी और उसके बारे में कि ऑफलाइन यूपीएस और ऑनलाइन यूपीएस में क्या अंतर है। तो आपने सुना होगा कि यूपीएस दो प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, वर्किंग के आधार पे। तो अब यूपीएस, सबसे पहले तो यूपीएस की आवश्यकता क्यों होती है वो जान लेते हैं थोड़ा सा, और यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका मतलब यह है कि जब आपकी पावर सप्लाई मीन्स यानी 230 230 जिसको बोलते हैं, जो सभी जगह उपलब्ध रहती है ना, आपके घरों में भी, कहीं पे भी, ऑफिस में भी। तो जब 230 अगर चली जाती है, यानी कि आपकी जो मेन पावर सप्लाई चली जाती है, उसके बाद में आपके आपके जो भी सिस्टम चल रहे होते हैं 230 पर, तो उस सिस्टम पे कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे कंप्यूटर चल रहा है, बाकी और चीज़ें हैं जो महंगी महंगी चीज़ें हैं, तो उनका डाटा करप्ट हो जाए या कोई भी विंडो वगैरह उड़ जाए। इस कारण से क्या है कि आप यूपीएस का इस्तेमाल करते हो। अब दूसरी चीज़ आती है कि यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपका डाटा करप्ट ना हो, या कोई महंगी चीज़ है वो जो है ख़राब ना हो, इसके लिए हम यूपीएस का उपयोग करते हैं। बट अब उसमें भी अलग अलग तरीके से, एक होता है ऑनलाइन यूपीएस और एक ऑफलाइन यूपीएस। तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन यूपीएस एंड ऑनलाइन यूपीएस। तो चलिए हम बताएंगे, और कैसे इसका इंस्टॉलेशन होता है, क्या है, और थोड़ी बहुत रिपेयरिंग से रिलेटेड जानकारी दे देंगे, और ये वर्क कैसे करते हैं वो भी हम आपको जानकारी प्रदान कर देंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो में। यदि जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑफलाइन यूपीएस। तो ऑफलाइन यूपीएस के अंदर आप अलग अलग प्रकार के यूपीएस, जैसे कि 24 वोल्ट का है और 12 वोल्ट का है। तो जनरली यदि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पीसी के लिए 12 वोल्ट का सफिशियंट होता है। और यदि 24 वोल्ट का है आपका कोई लोड, तो 24 वोल्ट आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी आपको देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जो है इनबिल्ट बैटरी आती है यूपीएस के अंदर, ऑफलाइन वाले के अंदर। तो वो क्या करता है, वो चार्ज भी करता है और उससे आउटपुट भी लेता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि जब जैसे ही लाइट जाती है, तो लाइट जाने के बाद में ये कुछ मिली सेकंड में और ये ऑपरेट हो जाता है और 230 आउटपुट प्रदान कर देता है, ताकि आपका जो सिस्टम है वो बंद ना हो। कुछ कुछ सेकंड में ये ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है। बट दिक्कत कब आती है कि यदि आपकी बैटरी रैंडम हो गई है, यानी बैटरी वीक हो गई है, या इसका चार्जर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तब आपको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे केसेज में फिर क्या होगा कि आपका जो अलार्म है वो इंडिकेशन दे देगा। जैसे ये देखिए आप, ये जो दिख रहे हैं इस तरीके का एरर, ये एरर का इंडिकेशन है। तो आपकी बीप बजना शुरू हो जाएगी। अगर इन दोनों साइन में से कोई भी साइन की बीप चालू हो जाएगी। अगर एसी का है तो एसी, और डीसी का है तो डीसी। तो यहाँ पे बैटरी बता के रखा है, जैसे ये बैटरी पे आएगा तो ये ग्रीन एलईडी जलना शुरू हो जाएगी। और यदि ये एसी पे आएगा, जैसे आपका एसी ऑन होगा, तो ऑटोमेटिक एक रिले पिकअप होगी और वो एसी पे वर्क करने चालू कर देगा। तो आपका एसी पे क्या होता है, ये बाईपास काम करता है, यानी कि आपकी बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डायरेक्ट आपको 230 देता रहेगा, और जैसे ही लाइट जाएगी तो एक रिले कट ऑफ करेगी और एक थ्रू करेगी, और आपका जो है बैटरी पे ये लोड आ जाएगा, और बैटरी इसको 230 आउटपुट देगी एसी, ठीक है। जबकि बैटरी डीसी पे काम करती है, यानी कि तो बैटरी को चार्ज करने के लिए इसका चार्जर सर्किट भी ओके होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है, आप देख सकते हो यहाँ एक स्विच है जो ऑन ऑफ करना पड़ता है आपको। आप दबाओगे तब ये यूपीएस ऑन होगा, ओके। जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पे एलईडी आपको ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगी, ऑन वाली एलईडी, तो ऑन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है इसके बारे में, अच्छा, ये आप देख सकते हैं नेटवर्क वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। ये कंपनी है इमर्सन। तो ये जो है वो 24 वोल्ट का है, इसमें 12 वोल्ट का भी आता है। और यदि आपका 12 वोल्ट की दो बैटरी लगी रहती हैं, उसको आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था। अभी थोड़ा सा ऑनलाइन यूपीएस के बारे में जान लेते हैं। तो ऑनलाइन यूपीएस की क्या ज़रूरत है, यदि
ऑफलाइन यूपीएस वर्क कर रहा है अच्छे से, तो ऑनलाइन की क्या ज़रूरत है, और ऑनलाइन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों कि ऑनलाइन यूपीएस की वहाँ आवश्यकता पड़ती है जहाँ पे आपका कार्य कंटिन्यू चलता रहे, यानी कि मिली सेकंडों के लिए भी कार्य बंद ना रहे, ऐसी जगह पर आपको ऑनलाइन यूपीएस की आवश्यकता होती है। तो ये भी अलग अलग पावर के आते हैं, जैसे 2 kVA, 3 kVA, 5 kVA, इस तरीके से आपको अलग अलग इसका रेट भी हाई होता है, यानी प्राइस भी हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि हैवी इक्विपमेंट को यूज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका प्राइस भी हाई रहता है। तो ये मेरे पास देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये BP के 2 हैं, ठीक है। तो एक 36 का है और एक एक जो है जो 96 वाला है। तो ठीक है, ये मेरा 36 वोल्ट वाला है और ये 96 DC का बता रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर जो है 12-12 वोल्ट की आपको 3 बैटरी जो ये दिख रही हैं, तीनों बैटरी ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये मैंने लगाई है, तो 12-12 वोल्ट की 3 बैटरी को क्या है सीरीज में कनेक्ट करके, ये आप देख पा रहे होंगे, तीनों बैटरी सीरीज में कनेक्ट करके 36 वोल्ट बनाया है, यानी 36 वोल्ट। और यदि इसका है, इसके अंदर इन्वर्टर रहती है, इन्वर्टर भी होती है और बाहर भी होती है, जैसा आप उसका मॉडिफिकेशन किया हुआ है यूपीएस का। तो इसके अंदर लगी हुई हैं 8 बैटरियाँ, ठीक है। तो 12-12 वोल्ट की 8 बैटरियाँ लगी होती हैं। तो ये 96 का है, लेकिन जो आप चार्ज बैटरी जब देखोगे तो 108 या 110 या 108 वोल्ट जैसा आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा, आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी कंपनी है, कंपनी का सर्वर है जो कि उससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, है ना, तो वो सर्वर कभी बंद नहीं हो, ठीक है। इसलिए ऑनलाइन यूपीएस की आवश्यकता होती है। जहाँ पे भी जिस चीज़ का सर्वर है, मान के चलो आप रेलवे में टिकट सर्च कर रहे हो, या टिकट में रेल का स्टेटस देख रहे हो, या कुछ भी आप देखना चाह रहे हो, यदि वो सर्वर बंद हो जाता तो आपको नहीं दिखाएगा, ना तो आपकी सीट दिखाएगी ना कुछ और दिखाएगा, ठीक है। तो इस कारण क्या है कि वो सर्वर बंद नहीं होना चाहिए, है ना, इसलिए यहाँ ऑनलाइन यूपीएस की आवश्यकता पड़ती है। तो सर्वर वगैरह हैं या कोई महंगा इक्विपमेंट है उसको चलाने के लिए ऑनलाइन यूपीएस की। अच्छा, इसका क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि इसके अंदर जो सप्लाई दी जाती है वो बैटरी के थ्रू ही दी जाती है, यानी कि ये सप्लाई इसकी तरह अलग से बाईपास नहीं है। लेकिन आप बाईपास करना चाहते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन है, आप सेटिंग में जाके बाईपास कर सकते हैं, बट आपको बैटरी के थ्रू ही देना है, ताकि आपका जब भी सप्लाई जाए तो मिली सेकंड का भी अंतर ना हो, इस कारण से आपको वैसा ही करना है, ठीक है। इसमें कुछ एरर आते हैं, तो एरर नंबर भी होते हैं 01, 02, 03 इस तरीके के। तो आप वो एरर कोड जो देख के आप उसका जो एरर है वो निकाल सकते हैं, यानी फॉल्ट है वो निकाल सकते हैं। बाकी की चीज़ तो आप मैंने एक वीडियो में भी बता के रखी है, शॉर्ट वीडियो में भी है कि, और एक 2 मिनट की वीडियो में बताया है कि किस तरीके से एरर आप निकाल सकते हैं इसका, ठीक है दोस्तों। तो अब दूसरी बात आती है कि आपको कितने वोल्ट की कितने कैपेसिटी की बैटरी की आवश्यकता होगी। तो जैसा आप लोड है वैसा ही आप बैटरी की आवश्यकता होगी, और उस उतने ही एम्पियर यानी कि जो इसकी कैपेसिटी है उतनी ही करंट कैपेसिटी के आधार पर आप बैटरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली जो 12 वोल्ट वाले यूपीएस आते हैं उसमें 12 वोल्ट 7Ah की बैटरियाँ यूज होती है कहीं कहीं, है ना। तो जनरली इतनी होती हैं, बाकी आपकी कैपेसिटी के आधार पर आप यूज कर सकते हैं। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस दोनों के अंदर, ऑफलाइन और ऑनलाइन। इसमें क्या है कि आपको मिली सेकेंड का टाइम मिलेगा, लेकिन इसमें कोई टाइमिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट बैटरी के थ्रू दिया जाता है। तो इसके 2 पार्ट हैं, ये 3 पार्टों में भी काम करता है, क्योंकि इन्वर्टर पार्ट है, चार्जिंग पार्ट है और डीसी वाला है, यानी डीसी से एसी बनाने वाला, ठीक है, और एसी से डीसी बनाने वाला। तो दोनों ही पार्ट है, इन्वर्टर विद चार्जिंग पार्ट, ठीक है दोस्तों। तो और बाकी जानकारी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से मैंने कुछ इमेज हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके के ये दोनों यूपीएस हैं जो मैंने वहाँ पे बताए हुए थे आपको, ठीक है। ये बीपी कंपनी के हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये लिखा है टेस्ट एंड मेन्यू, ऑफ ऑन ऑफ करके आप इसको, यहाँ लिखा है ऑनलाइन यूपीएस, ठीक है। और ये देखो ये 36 वोल्ट वाला है, और दूसरा जो है नीचे जो है ये है हमारा 96 वोल्ट का, ठीक है। अब मैं बैटरी बता देता हूँ, देखो इस तरीके की बैटरी है, इसके वोल्टेज आपको दिख रहे होंगे 12 वोल्ट 26Ah इसकी कैपेसिटी है। तो
काफ़ी हैवी है बैटरी, ठीक है। तो इस तरीके की बैटरी यूज की गई थी किसमें, 36 वोल्ट वाले में, ठीक है। बाकी जो 96 वाला है उसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है 12 वोल्ट 7Ah की। और इस तरीके का ये यूपीएस से देख सकते हैं आप, है ना। ये जो आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे ये एरर देगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ अगर ये जलता है इसका मतलब वो बैटरी पे चालू है, और यदि इस तरीके का साइन आ रहा है और ये एलईडी ग्लो कर रही है तो इसका मतलब है कि वह एसी पे अब आ गया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों जानकारी, जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी कि कब कौन सा एरर और क्या काम का है। ये आपका ऑन ऑफ स्विच है। और पीछे का आउटपुट तो ठीक है, एक वीडियो में मैंने बताए हुए हैं। तो इसका जो आउटपुट है वो एसी है, इनपुट भी एसी है, बट अगर आप बैटरी जब चला जाता है यानी पावर सप्लाई, तब आप क्या करोगे कि बैटरी से इनपुट लेते हैं तो डीसी इनपुट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनपुट और आउटपुट आपके हो सकते हैं। तो ये थी जानकारी, बेसिक जानकारी दोस्तों। यदि मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।